तो काफ़ी हम लोगों ने बामसेफ के माध्यम से, नो डाउट हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लोग तैयार किए हैं। ज्ञान का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी हुआ है, इसलिए भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आज वर्तमान 30 जून 2026 को मेरा सबसे पहला एक प्रश्न रहता है, पहला प्रश्न रहता है कि हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई सभा करते हैं या सम्मेलन करते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि हमारे संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने ये काम किया। ठीक है ना? बुद्ध ने ये काम किया, साहू ने ये काम किया, फूले ने ये किया, रविदास ने ये किया, कबीर साहब ने ये किया, पेरियार साहब ने ये किया, है ना? अगर 5 घंटे कार्यक्रम चलता है, 10 घंटे कार्यक्रम चलता है या 10-10 दिन के शिविर भी चलते हैं, तो हम यहीं से शुरू करते हैं और यहीं पे उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है ना? हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसमें बड़ा परिवर्तन किया है। बड़ा परिवर्तन हमने किया है कि हम 25% समय हम केवल अपने संत गुरुओं की संघर्ष को स्मरण करने में लगाएंगे, याद करने में लगाएंगे, और 75% समय हम इस पे लगाएंगे कि हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है। मेरे बुद्ध ने ये किया, मेरे कबीर ने ये किया, मेरे संत रविदास ने ये किया, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। भाई अपना भी तो खाता खोलना चाहिए ना, है ना? तो इस पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। गैर राजनीतिक रूप से समाज को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छोटा है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, किसी दिन बड़ी मीटिंग रखेंगे 4-5-7 घंटे, तो फिर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। 30 जून 2026 को हमारे सामने आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये कोई और सोचे या ना सोचे, कोई और इस विषय पर चर्चा करे या ना करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटों की ये जरूरत है कि उन्हें इस विषय पे चर्चा करनी ही चाहिए, कोई और करे या ना करे। साहू फूले अंबेडकर की औलादों की ये जिम्मेवारी है कि उन्हें कम से कम इस विषय पे चर्चा करनी ही चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे सामने आज, उसको मैं बताने से पहले आपका ध्यान थोड़ा पीछे की ओर ले जाना चाह रहा हूं। दुनिया में हजारों क्रांतियां हुई हैं, मैं भारत की 5 क्रांतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, केवल 10 मिनट में। सबसे पहली क्रांति भारत में हुई आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आगमन। ठीक है? आज से 5000 वर्ष पहले। ठीक है? विदेशी आर्यों ने छल कपट धोखे से हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को, मानवतावादी सभ्यता को तहस नहस किया, खत्म किया। हमारे राजा महाराजाओं को छल कपट धोखे से पराजित किया, उनकी हत्याएं की और उन्होंने शासन स्थापना की। ठीक है ना? महाराजा बली के शासन से आप समझेंगे पूरी बात, मैं बताना नहीं चाहता, शॉर्टकट में समझ जाइए। ठीक है ना? और उन्होंने अपनी संस्कृति का साम्राज्य स्थापित किया, सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृति का साम्राज्य समाप्त किया, और उन्होंने अपनी संस्कृति, जिसे उस समय ब्राह्मण संस्कृति के नाम से जाना गया था। ठीक है ना? पहली क्रांति। ठीक। दूसरी क्रांति कब हुई? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक किताब लिखी है, क्रांति की प्रतिक्रांति, यदि हम उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई एक किताब बोलगा से गंगा, अगर उसे हम समझेंगे तो आर्यों के आक्रमण की कहानी हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना?
दूसरी क्रांति हुई आज से 2500 वर्ष पहले, और उस क्रांति का सूत्रपात किया शुद्धोदन के बेटे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने। सिद्धार्थ गौतम ने उसका सूत्रपात किया, और जो हम कहते हैं ना कि उनको बोधि प्राप्त हुई, इसी पावन धरती पर उनको बोधि प्राप्त हुई। हमारा भिक्षु संघ भी कहता है, हमारे आचार्य भी कहते हैं, हमारे उपासक भी कहते हैं ना सब लोग, लेकिन विस्तार में हम उसका सूत्र नहीं बताते। हम नहीं बताते कि जो उनको बोधि प्राप्त हुई थी वो बोधि थी क्या, वो ज्ञान था क्या, है ना। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, अपनी भाषा में बता रहा हूँ। बैसाखी की पूर्णिमा को जो बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ये मेरी भाषा है, ये बुद्ध की नहीं है, और वो भाषा है मेरी। बुद्ध ने ये जाना कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर चालाक लोगों ने मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का एक भूत पैदा किया है ना। समझ गए ना। बुद्ध की भाषा में क्या है? बुद्ध की भाषा में है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का एक मार्ग है, रास्ता है जिस पे चलकर इसे खत्म किया जा सकता है। कारण क्या बताए बुद्ध? कारण बुद्ध ने क्या बताया? अविद्या, अज्ञान। ये अविद्या अज्ञान ही दुख का कारण है, जो ईश्वर नाम का भूत पैदा करके मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करने के लिए उनको ज्ञानी से अज्ञानी बनाया गया है। समझ गए ना। और इसको मैं अकेला नहीं काट सकता। बुद्ध ने ऐसा सोचा कि बहुत चतुर चालाक बेईमान किस्म के लोगों के द्वारा किया गया षड्यंत्र है, इसे अकेला बुद्ध नहीं काट सकता, खत्म कर सकता, अकेला नहीं लड़ सकता। इस व्यवस्था से लड़ने के लिए मुझे मेरे जैसे लोग तैयार करने होंगे, मेरे जैसे लोग तैयार करने होंगे जो सत्य की खोज में निकले हैं, जो सत्य जानना चाहते हैं, जो दुख और दुख का कारण जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हमको एक संगठन खड़ा करना होगा। समस्या बहुत बड़ी है, बिना संगठन के इससे नहीं लड़ा जा सकता। ठीक है ना। फिर बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, है ना। भिक्षु संघ का, जिसके प्रथम सूत्र 8 रखे गए, है ना। गृह त्याग, धन का त्याग, परिवार का त्याग, मोह प्रलोभन त्याग, पद सुंदरता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए जीवन की असमानता का अंत करना है, अविद्या का अंत करना है, और हमें मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान पैदा करना है, प्रकाश पैदा करना है ना। और उसमें उनको सफलता मिली, सफलता मिली। 45 वर्ष की उनकी इस यात्रा में उनको उन्होंने विदेशी आर्यों की क्रांति को समाप्त किया, चूँकि संस्कृति आ गई थी। एक संस्कृति जिसे विदेशी आर्यों ने स्थापित किया था, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति, तो ब्राह्मण संस्कृति का काउंटर बुद्ध ने किया श्रमण संस्कृति से। श्रमण संस्कृति का बुद्ध ने निर्माण किया। श्रमण संस्कृति का मतलब है श्रम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला समाज, है ना। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब है छल कपट धोखे से लोगों को लूटने का काम, है ना। डर दिखा दिखा के, डर दिखा दिखा के, डर दिखा दिखा के, है ना। ओ माई गॉड एक पिक्चर आई थी ना, उसमें वो कहते हैं ना परवेश लालवर,
डकैत बंदूक दिखा के लूटता है और ये डर दिखा के लूटते हैं, नरक में जाएगा, पकोड़े बनाएंगे इससे, ये होगा है ना, समझ रहे कि नहीं। तो वो संस्कृति को खत्म किया और पुनः हमारा जो वर्ग जिसको शूद्र वर्ग घोषित करके शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, स्वाभिमान से वंचित कर दिया गया था, उसको पुनः मौका मिला और चक्रवर्ती सम्राट बना पद्मानंद जो नाई समाज से था, पहली बार मौका मिला। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक को जब मौका मिला कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने बुद्ध की श्रमण संस्कृति को समूचे जम्मू द्वीप में स्थापित किया ना। ये दूसरी क्रांति थी। ये कौन सी क्रांति थी? ये दूसरी क्रांति थी जिसमें हमारी जीत हुई। पुनर्दोबारा से सिंधु घाटी सभ्यता का शासन स्थापित हुआ, जिसमें कोई ईश्वर नहीं था, कोई भगवान नहीं था, कोई देवी देवता नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर हम पढ़ते हैं, एक किताब लिखी है डॉक्टर विमल योगी है, शायद योगी ऐसा नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक, उसे हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी क्रांति थी। तीसरी क्रांति हुई 300 वर्ष बाद। जो पराजित हुआ था बुद्ध से, वो शांत नहीं बैठा, उसने धर्म बदल लिया, वस्त्र बदल लिया, चीवर पहन लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लानिंग करता रहा और प्लानिंग करते उसे बड़ी सफलता मिल गई कि वो पुष्यमित्र संघ को, बड़े भिक्षु संघ का सहारा लिया गया गुरुजी, उसमें भिक्षु संघ को ही आधार बनाया गया था और पुष्यमित्र संघ को हमारे बृहदत्त का प्रधान सेनापति बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई। और बृहदत्त ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपनी सोच के लोगों को सेना में भर्ती कर लिया और बड़े छल कपट धोखे से पाटलिपुत्र बुलाया गया सेना का निरीक्षण कराने के लिए, और निरीक्षण के मौके पर उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद ये शासन उसने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। लोग कहते हैं साहब पहले ऐसे होता था, बाप बेटे का कत्ल करके सत्ता ले लेता था, पहले ऐसा चलता था। हमने कहा एग्री, मान लिया हमने कि ऐसा चलता था, लेकिन ये सत्ता जो परिवर्तन हुआ था, ये सत्ता के लिए परिवर्तन नहीं हुआ था। ये सत्ता जो परिवर्तन हुआ था, ये सत्ता के लिए परिवर्तन नहीं हुआ था, ये संस्कृति के लिए परिवर्तन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पुष्यमित्र संघ ने राजा बनने के बाद सबसे पहला काम किया, क्योंकि उस समय जो धम्म था वो दो लोगों में था, भिक्षु संघ में था और राजा में था। किस में था? भिक्षु संघ और राजा। प्रजा में नहीं था, प्रजा में अगर होता तो इतनी जल्दी पतन नहीं होता, ठीक है ना। तो राजा खत्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, ठीक है। राजा को कत्ल करने के बाद कौन बचा? भिक्षु संघ बचा। तो फिर भिक्षु संघ को कत्ल करने के लिए ये शासन आदेश जारी हुआ कि जो एक भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसको 100 सोने की दीनार इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। कत्लेआम हुआ। कत्लेआम होने के बाद बहुत लाखों भिक्षु कत्ल कर दिए गए। हजारों भिक्षु जंगलों के रास्तों से, पानी के जहाज के रास्तों से, जल के रास्तों से भाग गए, अपनी जान बचा के भाग गए। लेकिन भागते भागते वो धम्म का साहित्य भी अपने साथ ले गए, और फिर उन्होंने चीन में जाके, जापान में जाके, विदेशों में जाके उसका अध्ययन किया, मेडिटेशन किया, विपश्यना किया। विपश्यना के माध्यम से लोगों में संगति पैदा की और संगति के माध्यम से फिर उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसका कारण हुआ कि भारत की धरती से बुद्ध धम्म का बीजों नाश
हो गया, समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया और विदेशों में इसका प्रकाश होना शुरू हो गया, है ना। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये तीसरी क्रांति थी, ठीक है। लेकिन इस क्रांति के शिकार लोग चुप नहीं बैठे। जैसा जैसा जिस पे बना हमेशा सदैव इसका विरोध करते रहे। लगभग ये 1,500 वर्ष तक ये विरोध चला जिसके लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेजों में आज से 600 वर्ष पहले संत कबीर ने उसका विरोध किया और मानवता का समर्थन किया, है ना। जो बुद्ध चाहते थे, जो बुद्ध की संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति थी, उसका प्रचार प्रसार किया अपने शब्दों से, अपने जैसे उन पर संसाधन थे उनके माध्यम से। 600 वर्ष पहले ही संत रविदास ने भी वही काम किया जो बुद्ध का काम था, है ना। पराधीनता अंत है रे, पराधीनता पाप है ये जान लो रे मीत, पराधीन रह दास से कोई ना करे प्रीत। पराधीनता मतलब किसी के अधीन मत रहो, अधीनता को त्याग दो, है ना। स्वयं अपने आप में अपने को तैयार करो, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये क्रांति गुरु गोविंद नानक ने भी चलाई। उनकी भी क्रांति में इसका बहुत बड़ा सार है, जो बाद में सिख धर्म के रूप में स्थापित हुआ है, ठीक पा रहे ना। लेकिन फिर हमारी जीत होती है, कुदरत हमारी मदद करती है। और वो जीत कब होती है? वो चौथी क्रांति होती है। और उस जीत की, चौथी क्रांति की सफलता की तारीख है, तारीख बताऊं आपको कौन सी है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लागू कराए, वो संविधान हमारी प्राचीन काल की सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष और बुद्ध की श्रमण संस्कृति मानवतावादी व्यवस्था पर कायम है। समझ गए कि नहीं? बुद्ध धर्म का मूल जो मंत्र है वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। यह बुद्ध का मूल सिद्धांत है। और संविधान की प्रस्तावना में क्या है? सेम यही है ना। ये चौथी क्रांति हुई, ठीक है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, पांचवी क्रांति आज बड़ी तेजी से चल रही है पूरे देश में। पांचवी क्रांति जो हमें नजर नहीं आ रही, पर्दे के पीछे चल रही है, जो कि जिसे हम पाखंडी वर्ग कहते हैं, जिसको हम विदेशी आक्रमणकारी कहते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने कोई युद्ध कभी सामने का नहीं लड़ा। चैलेंज करके उसने कभी कोई युद्ध आज तक नहीं लड़ा। जितने भी युद्ध उसने लड़े हैं, छल कपट धोखे से लड़े हैं, छुप के लड़े हैं, पर्दे के पीछे से लड़े हैं। गलत कह रहा हूं मैं? समझ रहे ना? वो क्रांति आज भी चल रही है। आज जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मैं पूछता हूं उनसे कि भाई देश का राष्ट्रपति कौन है? जवाब होगा हिंदू। हम आदिवासी कहेंगे लेकिन वो हिंदू ही कहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है? अगर जम्मू कश्मीर छोड़ दें तो हिंदू। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट के जज कौन है? IPS कौन है? तब हर डाल पे हिंदू का एक बैठा है बंदा। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये कोई और सोचे या ना सोचे, साहू अम्बेडकर फुले की औलादों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उन्हीं के खिलाफ है। ये षड्यंत्र सब उन्हीं के खिलाफ है, इसलिए उन्हीं की जरूरत है, उसे सोचना ही पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं आप? समझ रहे ना? पांचवी क्रांति बहुत तेजी से चल रही है। अभी 2000 जो निकल कर गया,
लोकसभा चुनाव हुए ना 2024, जिसमें वो नारा था ना, अब की बार 400 पार। अगर 400 पार हो गए होते तो ना मैं आपके सामने भाषण दे पा रहा था, ना मेरी भाषण सुन पा रहे थे। एक दरोगा 4 सिपाही पिछवाड़ा लाल कर देते कूट कूट के, देशद्रोही का मुकदमा लगाते और सड़ा देते जेलों में। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं। ये शक्ति और ये ताकत अगर आज तक हमारे पास है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है भारतीय संविधान। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि आज हमारे पास चुनौती क्या है, तो बड़ी चुनौती है इस देश के लोकतंत्र को बचाना। जो 26 जनवरी 1950 को हमें हासिल हुआ है, जो हमें आजादी मिली है, उसको कैसे बचाया जाए। कुछ और नया हम लेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही। हम कुछ और हासिल करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि जितना हमारे पूर्वजों ने हमें लाके दे दिया है, हम उसे कैसे बचा पाएंगे। ठीक है ना। उसको खत्म करने के अस्त्र शस्त्र आपके सामने हैं। लिटरल एंट्री, पर्दे के पीछे से आईएएस लाना, प्राइवेशन करके आपकी सरकारी नौकरियों को खत्म कर देना। ठीक है ना। अभी तक यही चिंता थी ना। अब एसआईआर लाके, जो आपका बड़ा नारा होता था ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा, उन्होंने कहा तुम्हारा वोट ही ना रहने देंगे। एसआईआर लाके आपके वोट का भी सत्यानाश। ठीक है। अच्छा, पहले चुनाव होते थे तो हर चुनाव में झगड़े होते थे, बूथ कैप्चर होता था, मारपीट होती थी, रीपोलिंग होते थे कि नहीं, दोबारा से होते थे ना। अच्छा, जब से ईवीएम की मशीन आई है तो सारे झगड़े खत्म हो गए। तो क्या सामान्य वर्गों के लोग इतने ईमानदार हो गए कि अब वो हमारा वोट नहीं लूटते या हमारा वोट नहीं रोकते? सर बताइए आप, इतने ईमानदार हो गए क्या? ईमानदार नहीं हुए। अब बिना लड़ाई झगड़े के उनको दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, इसलिए अब उनको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब, गलत कर रहा हूं? तो ये सारे चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। अब हमको देखना यह कि ये आक्रमण पैदा किसने किया है, ये व्यवस्था बनाई किसने है। तो निश्चित रूप से जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये व्यवस्था बनाई है इस देश के पाखंडवादी वर्ग ने। ठीक है। अब मैं बनते विनय रक्ती जी की बात मान रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा, समझ गए ना आप। अब उसकी संख्या है मात्र 100 में 3। ठीक है। और इधर व्यवस्था है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में तो 100 में से 3 की संख्या रखने वाला व्यक्ति किसी गांव का मुखिया नहीं बन सकता ना, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं बन सकता ना। तो उसने किया क्या, उसने सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को कैसे उसने बनाया वो समझने की बात है। पहले उसने अपने 3 को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन के 2 मूल आधारशिला उन्होंने बनाए। पहला आधारशिला बनाया धर्म। पहला आधारशिला क्या बनाया उन्होंने? धर्म। दूसरा क्या बनाया? गैर राजनीतिक।